गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, देखो बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस, कुछ बोलना है आपको? बीके राज। ओके ठीक है, फिर देखो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पता है कि ये सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है और ये FEEE का फर्स्ट हाफ का क्लास होने जा रहा है, ठीक है? तो FEEE में हम लोग सबसे पहले चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। रीजन है कि चैप्टर 5 जो है आप लोग का एक हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जो कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में हाई वेटेज का रहता है, उससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके देखो, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और तीनों का डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, आप लोग को पहले से ही नॉलेज होगा, बट फिर भी आप लोग के सेमेस्टर में ये इसका डिफरेंस बिटवीन ज्यादातर देता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताओ तो कंडक्टर क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल बताइए कंडक्टर का। कंडक्टर का एक दो एग्जाम्पल बताइए आप लोग। कंडक्टर का एक दो एग्जाम्पल बताइए, क्या होता है पता है आप लोग को? एनीबॉडी? पता नहीं चलता है। ठीक है, फिर आप लोग बताओ, तो मैं बताती हूँ कंडक्टर क्या होता है। अब कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर is a substance or material, और दो दिन कहना चाहिए, that allow electricity to flow through it. ओके, एग्जाम्पल क्या दिए आप लोग? कॉपर, हाँ मेटल, बहुत अच्छा पंकज, आप सिंपली बोल दिए मेटल, मेटल में हर एक मेटल आ जाएगा। कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक मटेरियल या फिर सब्सटेंस बोल सकते हो, जो कि क्या करता है, खुद से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, बहुत इजीली उससे करंट जो है फ्लो हो जाता है, ठीक है? फ्लो हो जाता है यानी कि क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी बहुत लो होगा, ठीक है? अगर करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, यानी कि क्या, रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब तो ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें इजीली क्रॉस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, रेजिस्टेंस उसमें लो होता है, ठीक है? और क्या, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, मतलब क्या कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तभी आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है?
इसी के वजह से उसमें से करंट जो है इजीली पास होता है। ठीक है, ओके। उसके लास्ट जो ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट होता है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा, एक या दो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से ही वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और करंट उसमें से फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर क्या है, एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, जो कि उसमें से करंट जो है बहुत इजीली पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करता है। उसका रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस जो आपका ऑर्बिट होता है, सबसे लास्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन उसमें होता है उसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। उसमें आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक या एक से अधिक, दो, ठीक है, एक दो तीन के अप्रोक्स में होता है, तो इजिली उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके करंट फ्लो उसमें से होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या दिए आप लोग, एग्जाम्पल जैसे आप लोग दिए हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो बॉडी, वो भी गुड कंडक्टर। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, 6:30 बजे, टाइम तो बताए थे आप लोग को। यस, अच्छा हम ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे, ज्यादा ये मत हो। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो बहुत ही गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या तार छूते हैं तो हम लोग को तार झटका मारता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या है, एक कंडक्टर। ठीक है, एक बार हम इसको ओवरऑल बता देते हैं। ठीक है, इसका एक ओवरऑल बताते हैं। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक मटेरियल है या सब्सटेंस है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे इजिली इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर क्या है, एक सब्सटेंस या मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है उसमें बहुत ही कम होता है। अच्छा ये देखो, रेजिस्टेंस कम होगा यानी कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लो है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये कंडक्टर में है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील। ठीक है, ये सब क्या है, आपका एक कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो आपका कंडक्टर नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो, सॉरी ह्यूमन बॉडी जो होता है गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, यानी कि वो इंसुलेटर नहीं होता। इसीलिए जब भी हम लोग कभी भी ऐसा तार वगैरह छू लेते हैं जिससे करंट फ्लो होता है तो हमें झटका मारता है। क्यों मारता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही आपका एक गुड कंडक्टर होता है, जिससे करंट इजिली पास हो जाता है। ये क्लियर है, कंडक्टर क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर, इसका नाम से देखो क्या बोल रहा है, सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, कोई माइक ऑन करना चाह रहा है, अजय? यस अजय बोलिए, अगर कुछ बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर नाम से आपको पता चला, सेमी मतलब क्या, हाफ। ठीक है, आधा, यानी कि वो कंडक्ट तो करता है लेकिन
थोड़ा थोड़ा हाफ सेमी कंडक्टर। जब हम उस पर कुछ एडिशनल कुछ फोर्स लगा रहे होते हैं, कुछ उसमें कुछ कर रहे होते हैं, तब वो करंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, यस, अर्धचालक। बहुत अच्छा, हिंदी में अच्छा है आप लोग का। ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर आप लोग चाहो तो नोट्स कर सकते हो, अदरवाइज हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। सेमीकंडक्टर अ मटेरियल और सब्सटेंस which have a conductivity between conductor and non-conductor। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है जो जिसका कि कंडक्टिविटी जो होता है बिटवीन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होता है, यानी कि वो बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा एग्जांपल बताओ तो क्या होता है? जैसे कि सिलिकॉन, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सिलिकॉन, फिर आपका गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनाइड। ठीक है, ये सब क्या है आपका? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सब क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। ओके, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना कि इसका जो आपका लास्ट ऑर्बिट होता है वैलेंस ऑर्बिट, उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि दूसरे के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, इसका जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है ये आपका बीच का होता है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में फॉल करता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? इंसुलेटर, बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर दोनों के बीच में होता है। ओके, कंडक्टिविटी क्या होता है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। उसके बाद इसमें जो ये आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो भी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होता है। ठीक है, बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होता है। ओके, अच्छा इसमें एक देखो एनर्जी बैंड गैप बनता है इसमें, वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। देखिए मतलब क्या, मान लो ये आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये आपका बैलेंस बैंड। अब ये क्या होता है? अच्छा हम इसको किसके अप्रोक्स में लिए हैं, तो मान लेते हैं ये हम मेरा यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, ये मटेरियल हो गया और ये मेरा एनर्जी बैंड हो गया। ठीक है, एनर्जी बैंड। ओके, तो इनके बीच में कितना का गैप होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। अच्छा ये होता क्या है? तो देखो ये नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप है। ठीक है, एनर्जी बैंड आपका
ग्राफ है। तो ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, ये क्या है आपका बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड मतलब क्या कि वो बैंड, वो लिमिट जहां पे जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो स्टेबल है, या फिर बैलेंस बैंड में आप कोई भी सब्सटेंस को बोल सकते हो कि उस जगह पे वो स्टेबल है। और कंडक्शन बैंड क्या है कि अगर हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे थोड़ा सा, इतना पे एनर्जी दे रहे तब वो कंडक्ट करेगा, ठीक है, तब ये कंडक्ट करेगा। इनके बीच में कितना का गैप होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें कि कंडक्टर में कैसा होता है, तो कंडक्टर में जो होता है ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर में टाइप होता है, एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आगे में आप लोग फिर आगे पढ़ोगे तो वो चाहिए आप लोग को उसका नॉलेज, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सेमी कंडक्टर को क्या करते हैं, दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो हम लोग इसको दो टाइप में कैटेगराइज किए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा इंट्रिंसिक क्या होता है, वो प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें आप कुछ भी एडिशनली फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, यानी डोपिंग नहीं करते। अच्छा डोपिंग क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या है, तो एक्चुअली हम अभी बोले कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना वो आपका कंडक्ट नहीं करता है, वो बीच में होता है, बैलेंस आपका इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, तो वो क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें एडिशनल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। जो हम लोग डोपिंग के इसको बोल रहे हैं, जो एडिशनल उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना उसी को डोपिंग बोल रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो आप एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि वो कंडक्ट कर सके इजीली, उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। हाँ बहुत अच्छा रिया, सेमीकंडक्टर मिक्स्ड विद सम इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, वेरी नाइस। तो उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, वो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी एडिशनल इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब उसमें क्या है कि वो जल्दी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, उसमें क्या है कि वो जल्दी कंडक्ट नहीं करता। अब एक्सट्रिंसिक क्या है कि एक्सट्रिंसिक में हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो कंडक्ट कर सके। जैसा कि रिया ने बोला है टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, वेरी नाइस। तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। अब दो टाइप में किस बेसिस पे, जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे ना, जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। कौन कौन सा, पहला तो आपका होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप, दो टाइप में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं एक्सट्रिंसिक को, ठीक है। अच्छा एन टाइप क्या होता है, देखो एन टाइप होता है ना वो पेंटावेलेंट होता है। क्या होता है, पेंटावेलेंट मटेरियल होता है, ठीक है, पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है। जैसे कि क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। ये सब सवाल पूछा जाता है कि एन टाइप मटेरियल हम लोग क्रिएट करने के लिए कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं। हाँ, तो एन टाइप मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, पेंटावेलेंट, नाम से पता चला पेंटा मतलब कितना, पेंटा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए, पेंटा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
पेंटा में क्या कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में? पेंटा मीन्स क्या? 5। ठीक है, तो पेंटावेलेंट एलिमेंट वैसे एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वाले के 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट बोल रहे हैं, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो जो आपका सिलिकॉन लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन लेते हैं, हम क्या बोले उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिलिकॉन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंटावेलेंट एलिमेंट ले रहे हैं। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट में क्या होगा? अच्छा, ये चार्ट इसका बना लो। ठीक है, रेस करके बना दे रहे। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा साफ करें, बहुत तो एन टाइप क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है जिसमें हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट एलिमेंट इज एडेड एज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, एज अ इम्प्योरिटी हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, ये सारे का क्या होता है? लास्ट ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम मानते हैं कि जो मेरा सिलिकॉन है, ठीक है, क्या होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हम कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करें। ठीक है, 1 2 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ये तो आपका बॉन्ड आपका कंप्लीट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक बॉन्ड बनाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। ठीक है, ये तो हम एक एग्जांपल दिए। एक ही आप फॉस्फोरस थोड़ी डालोगे, बहुत सारा डालोगे। इधर साइड में भी कोई फॉस्फोरस है, बहुत सारा फॉस्फोरस ऐसे बॉन्ड बना रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्री होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके वजह से जो कंडक्शन होगा करंट का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा बहुत जल्दी। अभी आ रहा है साउंड? आवाज आ रहा है अभी? क्या साउंड क्लियर है अभी? ओके, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पे हम एक फॉस्फोरस एलिमेंट लिए, उसी तरह बहुत सारे ऐसा फॉस्फोरस का एलिमेंट के साथ सिलिकॉन का बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट हो रहा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसी की वजह से आपका एन टाइप मटेरियल में करंट का फ्लो फास्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजोरिटी होता है और जो आपका होल्स हुआ वो क्या हुआ? माइनॉरिटी हुआ। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी और होल्स माइनॉरिटी हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? होल्स क्या होता है पी टाइप में समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी हम अभी बता रहे हैं उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, फिर हम लोग एन टाइप देखते हैं।
एन टाइप क्या होता है? एन टाइप हो गया मार्क, पी टाइप देखो, ठीक है। अच्छा ये सब ध्यान रखना, एन टाइप में क्या हो रहा है, पी टाइप में क्या हो रहा है। एन टाइप में हम लोग पेंटागोनल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब पी टाइप देखो, पी टाइप क्या होता है, इसमें एक्चुअली हम लोग टेट्रावैलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं। टेट्रावैलेंट मींस क्या, जिसका 3 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, वैसे एलिमेंट को हम लोग टेट्रावैलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट, ठीक है, ट्राइवैलेंट एलिमेंट या इम्प्योरिटी is added. Trivalent impurity is added. Okay. Trivalent element is added. Okay. अच्छा ट्राइवेलेंट एलिमेंट में आपका कौन कौन सा एग्जांपल बताओ तो, जैसे कि बोरॉन, ठीक है, जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब हम क्या करते हैं एज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इनके वजह से क्या होता है, होल्स क्रिएट होता है। इनके वजह से क्या हो रहा है, होल्स क्रिएट हो रहा है। हाँ जैसे कि बोरॉन, बहुत अच्छा। अच्छा देखो ये ग्राफ देखो तो समझ में आएगा। मान लो ये सिलिकॉन लिए हम, यहाँ एक सिलिकॉन लिए, एक यहाँ सिलिकॉन लिए, यहाँ सिलिकॉन लिए, ठीक है। 4 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसका हम, ठीक है। अब बोरॉन ले रहे हैं हम बीच में, बोरॉन, बोरॉन का कितना बोले हम, 3 बोले हैं, 1 2 3 बना, ठीक है। ये तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्पेस खाली छूट रहा है, एक खाली छूट रहा है ना स्पेस आपका। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, क्रिएट ए होल, एक होल क्रिएट हो रहा है। अब होल कैसे, कैसे होल, तो देखो ये जो होल है यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ताकि ये जो अकेला है, ठीक है, ये इसको कंप्लीट करके एक बॉन्ड क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक होल क्रिएट हो रहा है। ये जो होल्स है इन्हीं के वजह से करंट फ्लो होगा। तो होल्स के वजह से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो होल्स क्रिएट हुआ तो ये चाहेगा कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आए, ये सीट फुल हो और ये एक स्टेबल लाइफ जिए, ठीक है, ये भी चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट करेगा अगल बगल से कि आओ भाई मेरा स्पेस जो खाली है उसको फुल करो। तो ये जो होल्स क्रिएट हुआ है इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप मटेरियल। तो पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनॉरिटी होता है। माइनॉरिटी मीन्स क्या, अब इलेक्ट्रॉन्स का तो कमी दिख रहा है ना आपको कि हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं है। अब तो कंडक्शन के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो जाता है और होल्स क्या होता है, मेजोरिटी हो जाता है, ठीक है। होल्स क्या हो जाता है, मेजोरिटी हो जाता है, ठीक है। होल्स को एज अ पॉजिटिव चार्ज आप लोग लेते हो, बट उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का जरूरत है, हमको इलेक्ट्रॉन का जरूरत, इसीलिए हम इसका एज्यूम कर रहे हैं कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो होल्स क्या हो गया, मेजोरिटी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, माइनॉरिटी होता है। क्लियर हो रहा है ये चीज, क्या डाउट आ रही है क्या इसमें? पी टाइप मटेरियल में डाउट आ रहा है आप लोग को? पी टाइप क्या हुआ, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, इस टाइप का एलिमेंट हम ऐड करते हैं, ओके। इसमें क्या, अब ये मत सोचना कि मैम 1 2 3 4 और ये 5 5 के कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, वो बगल से भी ले रहे हैं, यहाँ पे भी हो सकता है बोरॉन, यहाँ से भी वो एक ऐसे बॉन्ड ले अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का आपका यूज हो गया, लेकिन यहाँ बोरॉन में एक स्पेस तो खाली है, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ये बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये आपका स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये क्या कर रहे हैं, होल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है इसमें, माइनॉरिटी, और होल्स क्या होता है, मेजोरिटी, ठीक है। और होल्स के वजह से ही आपका कंडक्शन होता है इसमें, पी टाइप मटेरियल। क्लियर हुआ, डाउट है क्या, डाउट है क्या इसमें?
आवाज क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्या पी टाइप को रिपीट करना है या क्लियर हो गया? ओके, हम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे एन टाइप में हम लोग देखें कि क्या हो रहा था, उसमें आप पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड कर रहे थे, वैसा एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, पी टाइप एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। पी टाइप मीन्स क्या, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसका कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप मटेरियल में हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। इस टाइप के मटेरियल में आपको क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में, ऐसा नहीं बोल रहे कि ये इसका 3 ही बैलेंस है, नहीं, इसके लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो जैसे कि ये बोरॉन 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो ये तीनों क्या हो रहा है, बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिलिकॉन है, लेकिन ये एक स्पेस खाली छूट रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, लेकिन ये स्पेस खाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो खाली स्पेस हो रहा है उसी को हम लोग होल्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, होल्स बोल रहे हैं, ओके। तो ये होल्स जो हो रहा है, इसी तरह बहुत सारा होल्स क्रिएट हो जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका स्पेस को फुल करें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनॉरिटी हो रहा है। माइनॉरिटी मीन्स कम हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो रहा है। और होल्स क्या हो जाता है, मेजोरिटी हो जाता है, मीन्स होल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और होल्स के वजह से ही इसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में होल्स के वजह से ही आपका कंडक्शन होता है। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर है ये चीज? किसी का डाउट है क्या? पी टाइप और एन टाइप समझ में आया? एन टाइप क्या होता है, उसमें हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। और पी टाइप क्या होता है, उसमें हम लोग ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है, होल्स माइनॉरिटी होता है। पी टाइप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होता है, होल्स मेजोरिटी होता है। ओके, ये 4 चीज एकदम क्लियर रखना, ठीक है। क्लास हम लोग देख रहे हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है बताओ आप लोग, क्या होता है इंसुलेटर? आप लोग को पता होना चाहिए इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर का एग्जांपल बताओ आप लोग, क्या होता है? इंसुलेटर का एग्जांपल बताओ। हाँ, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दशरथ। और बताइए, एग्जांपल बताइए। सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम, बहुत अच्छा रिया, ठीक है, अच्छा है। जैसे कि प्लास्टिक, रबर, अच्छा है। वुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो देखो इंसुलेटर क्या हुआ, जैसे कि आप लोग बता रहे हो, कुछ मटेरियल होता है, मटेरियल that do not allow electricity to flow through them, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। वैसा मटेरियल जो खुद से करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्यों नहीं होने देता है, रीजन क्या है, क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है। कंडक्टिविटी इज लो एंड रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक है। और एग्जांपल तो जैसे कि आप लोग बता रहे हो, पेपर, प्लास्टिक, रबर, वुड, बहुत अच्छा एग्जांपल। जैसे कि आप लोग बता रहे हो, पेपर, प्लास्टिक, वुड। अच्छा, वुड में भी ध्यान रखना, जो गीला लकड़ी होता है ना, उस पे करंट बहुत इजीली
फ्लो होगा, ठीक है। सूखा लकड़ी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गीला लकड़ी ये नहीं कि पकड़ के चले गए कि मैम पढ़ाई थी, तो गीला लकड़ी नहीं लेके जाना, सूखा लकड़ी से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। पेपर, प्लास्टिक, वुड, रबर, ठीक है, ये सबसे करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए देखना, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा होता है, उसके हाथ में ऑलवेज ग्लव्स और पैर में बूट्स होता है, रबर वाले बूट्स, ठीक है। और हाथ में ऐसे रबर वाले ग्लव्स वगैरह यूज करके ही वो ये काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तीनों का डिफरेंट, अच्छा इसमें अभी एनर्जी बैंड देख लो कैसा होता है। इसका एनर्जी बैंड गैप, इसमें जो होता है बहुत ही हाई होता है गैप, ठीक है। इसमें जो गैप होता है वो बहुत हाई होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। अच्छा देखो, उसमें कितना था, कंडक्टर में कितना था, 0 था, कंडक्टर में 0 था, और इंसुलेटर में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो डिफरेंस आप खुद देख रहे हो कि कितना का इसमें गैप आ रहा है, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आता है इसमें, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये कंडक्शन बैंड हुआ और ये आपका बैलेंस बैंड हुआ, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस वो भी आज बता दें, चलो वो भी देख ही लो। तीनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ही है, बाकी आप लोग खुद ही बता दोगे, तीनों के बीच का डिफरेंस आप लोग खुद ही बता दोगे। हमेशा जब भी डिफरेंशिएट करके लिखो ना, ऐसे आप उसको एक दो ब्लॉक बनाओ, अगर कोई पॉइंट मिल रहा है तो उस पॉइंट से दोनों को डिफरेंशिएट करो, अगर पॉइंट नहीं भी लिखना है तो सीधे सीधे 1 2 करके पॉइंट करके डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो ये ले लो आप, कंडक्टर, इंसुलेटर, सॉरी पहले सेमी कंडक्टर ले लो, सेमी कंडक्टर, और एट द लास्ट आप ले लो इंसुलेटर, ठीक है। आप ही लोग बताओ, डिफरेंशिएट करो। देखो, कंडक्टर में पहला तो लिख सकते हो उसका डिफिनेशन, वैसा मटेरियल मटेरियल दैट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। वैसा मटेरियल जो कि करंट को खुद से पास होने दे, उसको हम बोल दिए कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या, मटेरियल दैट फॉल बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ओके। वैसा मटेरियल जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं, जो कंडक्ट करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, जो दोनों के बीच में आता है, ठीक है। एग्जांपल, सेकंड पॉइंट लिख दो, एग्जांपल जैसे कि आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल्स वगैरह आ जाएगा इसमें, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। ये सब आपका इंसुलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टिविटी लो होता है, क्या होता है, लो होता है। इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बोल सकते हो, बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दोनों के बीच में होता है,
और इसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इसमें हाई होता है, कंडक्टिविटी इज हाई। इसमें क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। और इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी वेरी लो, कंडक्टिविटी वेरी लो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, जो हम लोग अभी ये डायग्राम बनाए थे ना, वो एनर्जी बैंड गैप का, वो डायग्राम एक बना सकते हो, फिर उसका पॉइंट लिख सकते हो कि जो आपका फॉरबिडन गैप था, ठीक है, यानी कि दोनों बीच कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप था वो कितना था, इसमें नो गैप था, इसमें कोई भी गैप नहीं था। इसमें क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था, और इसमें क्या था, इसमें आपका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था। ठीक है। और तीनों के लिए आपको जो ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है आप लोग को? क्या आज का क्लास क्लियर है, जितना बताया उतना समझ में आया? नहीं समझ में आया सुमित, आपको क्लियर नहीं हुआ क्या, कोई डाउट है? बाकियों को क्लियर है, कोई डाउट है क्या आज के क्लास में? आज के क्लास में हम लोग कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है पढ़े हैं। सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़े, फिर तीनों का डिफरेंस देखे। कल के क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाकी को क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, और नोट्स हम ग्रुप में भेज देंगे आप लोग को, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू एवरीवन, लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। Okay, bye everyone. You can left now. ये आपका फर्स्ट क्लास है? अच्छा अच्छा, ये सबका फर्स्ट क्लास ही है, आज ही से क्लास स्टार्ट हुआ है। ओके, थैंक यू एवरीवन।